नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिटवायर यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे उपासना स्थल अधिनियम 1991 के बारे में। दोस्तों, इस अधिनियम को मुख्य 7 बिंदुओं में बांटा गया है। इसमें हम अधिनियम की पृष्ठभूमि से लेकर इस कानून की आलोचना तक के बारे में चर्चा करेंगे। आइए हम उन 7 बिंदुओं के बारे में जानते हैं। तो इसका फर्स्ट पॉइंट है अधिनियम की पृष्ठभूमि। इसका पॉइंट नंबर 2 है धार्मिक स्थल किसे कहते हैं। उपासना स्थल अधिनियम की धारा 2 के अनुसार धार्मिक स्थल की परिभाषा क्या है, क्या कहता है अधिनियम, और उपासना स्थल के प्रमुख प्रावधान क्या क्या हैं और किन किन मामलात में इसको छूट दी गई है, और दंड के प्रावधान क्या क्या हैं। और अब आते हैं लास्ट पॉइंट पे, आखिर इस कानून की आलोचना किस आधार पर की गई है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अधिनियम की पृष्ठभूमि से। 90 के दशक के शुरुआती दौर में राम जन्मभूमि का आंदोलन प्रखर रूप से सामने आया। बात थी 1991 की लोकसभा के चुनाव के दौरान। तमिलनाडु के पेरम्बटूर में एक चुनावी सभा के दौरान लिट्टे के आत्मघाती हमले से राजीव गांधी की हत्या कर दी गई। फिर आया जून 1991, जब भारत के प्रधानमंत्री की बागडोर नरसिम्हा राव ने संभाली। दोस्तों, यही वह समय था जब राम जन्मभूमि आंदोलन अपने चरम स्तर पर था, जिससे अयोध्या में बाबरी मस्जिद के साथ साथ उन तमाम मस्जिदों को परिवर्तित करने की मांग उठने लगी जहां पर पूर्व में मंदिर थे। जैसे अगर उदाहरण के तौर पर देखा जाए तो इसमें प्रमुखता से काशी, मथुरा जैसे धार्मिक स्थल इसके मुख्य बिंदु थे, जहां पर अयोध्या विवाद जैसी स्थिति बन रही थी। दोस्तों, उस टाइम समस्या काफी विकट थी, क्योंकि आंदोलन का रूप बहुत ही विशाल हो चुका था और जो बदलाव की ओर चल पड़ा था। इसी बीच नरसिम्हा राव सरकार ने कानून बनाना आवश्यक समझा, और इस कानून का नाम था प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, यानी उपासना स्थल अधिनियम 1991। अब बात आती है 11 जुलाई 1991 को जब ये कानून लागू हुआ, तो इसका उद्देश्य था उपासना स्थल के संबंध में कोई विवाद उत्पन्न न हो। इसके तहत देश के सभी धार्मिक और उपासना स्थलों की अवस्थिति व अधिकार और स्वामित्व उनका संबंधी स्थिति को बरकरार रखा जाए। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि 1991 में अपने चुनावी घोषणा पत्र में कांग्रेस ने पहले ही इस तरह के कानून को लाने की बात कही थी। अब जानते हैं धार्मिक स्थल किसे कहते हैं। उपासना स्थल अधिनियम की धारा 2 के अनुसार धार्मिक स्थल का अर्थ है एक मंदिर, एक मस्जिद, गुरुद्वारा, गिरजाघर, मठ और अन्य कोई भी जन धार्मिक स्थल जो किसी धर्म या संप्रदाय का है या जो किसी भी नाम से जाना जाता है, उसे क्या कहते हैं, उसे धार्मिक स्थल कहते हैं। अब आते हैं कि क्या कहता है अधिनियम। उपासना स्थल अधिनियम 1991 को जब संसद द्वारा लाया गया था, जिससे कि उपासना स्थलों के जबरन परिवर्तन को रोक लगाने के उद्देश्य से उसको पारित किया गया था। अयोध्या में बाबरी मस्जिद गिराए जाने और उसके साथ ही कई मस्जिदों, यहाँ पर कथित रूप से पहले मंदिर हुआ करते थे, उनको परिवर्तित करने की मांग को लेकर बढ़ रहे सांप्रदायिक उन्माद को शांत करने के लिए तत्कालीन नरसिम्हा राव सरकार ने प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट या उपासना स्थल अधिनियम 1991 को पारित किया था। और इस अधिनियम की प्रस्तावना के अनुसार यह अधिनियम जो धार्मिक स्थल के परिवर्तन को निश्चित करता है, यानी उस पर प्रतिबंध लगाता है, और धार्मिक स्थलों को 15 अगस्त 1947 की यथास्थिति के अनुरूप उनको उसी रूप संरक्षित करता है। यानी अगर दूसरे शब्दों में कहा जाए
जो भी धार्मिक स्थल 15 अगस्त 1947 को जिस रूप में थे उसी रूप में हमेशा रहेंगे, उसमें आप कोई भी परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। ये था उपासना स्थल अधिनियम 1991, यानी धार्मिक स्थलों की यथास्थिति उसी स्थिति को हमेशा बरकरार रखा जाए। अब आते हैं उपासना स्थल के प्रमुख प्रावधान क्या क्या हैं। दोस्तों, इस कानून में मूल रूप से 8 धाराएं थी और जबकि वर्तमान समय में इसमें 7 धाराएं हैं। धारा 8 को 2001 में एक संशोधन द्वारा रद्द कर दिया गया। 2001 में धारा 3 के अनुसार उपासना स्थलों के परिवर्तन पर रोक लगाने का यह प्रावधान करती है। क्या करती है? रोक लगाने का प्रावधान करती है। अर्थात कोई भी व्यक्ति किसी भी धार्मिक संप्रदाय या किसी वर्ग विशेष के पूजा स्थलों को उसी धार्मिक संप्रदाय के किसी भिन्न वर्ग या किसी भिन्न धार्मिक संप्रदाय या उसके किसी वर्ग के पूजा स्थल को परिवर्तित नहीं कर सकता है। अगर इसको हम साधारण भाषा में समझने की कोशिश करें तो इसको हम उदाहरण के तौर पर, इस्लाम में जो इमामबाड़ा होता है वह केवल शिया मुस्लिम का ही पूजा स्थल होता है और उस पर जो उसका नियंत्रण होता है वह शिया मुसलमानों का ही होता है और वह अपनी आस्था के अनुसार उसमें व्यवस्था और प्रबंध सुनिश्चित कर सकता है। लेकिन अगर सुन्नी मतावलंबी अगर चाहें कि हम ऐसे इमामबाड़ों को एक मस्जिद के रूप में परिवर्तित कर दें तो वो नहीं कर सकते हैं। धारा 4(1) के अनुसार 15 अगस्त 1947 तक अस्तित्व में आए पूजा स्थलों की धार्मिक प्रकृति पूर्ववत बनी रहेगी। यानी जो 15 अगस्त 1947 को जो भी धार्मिक स्थल जिस अवस्था में थे उसी अवस्था में रहेंगे। अगर वो मंदिर हैं तो वो मंदिर ही रहेंगे, अगर वो मस्जिद है तो वो मस्जिद ही रहेंगे, अगर वो चर्च हैं या गुरुद्वारा है या मठ हैं, जिस भी वो रूप में है उसी रूप में वो हमेशा रहेंगे। अब आते हैं धारा 4(2) के अनुसार किसी भी पूजा स्थल की धार्मिक प्रकृति के परिवर्तन के संबंध में किसी भी न्यायालय के समक्ष लंबित कोई भी मुकदमा या कानूनी कार्रवाई समाप्त हो जाएगी और कोई नया मुकदमा या कानूनी कार्रवाई शुरू नहीं की जाएगी। अब आते हैं कि धारा 5 में क्या कहा गया है। यह निर्धारित करता है कि यह अधिनियम राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद मामले में और इससे संबंधित किसी भी मुकदमे और अपील या कार्रवाई पर लागू नहीं होगा। उपासना स्थल अधिनियम का कोई भी प्रावधान राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद के मामले में लागू नहीं होता। इसीलिए मामला कानून के बनने के बावजूद भी कोर्ट में चलता रहा था। अब आते कि किन किन मामलों में छूट दी गई है। सबसे पहले आपका था राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद के मामले में। सेकंड था कोई भी पूजा स्थल जो एक प्राचीन और ऐतिहासिक स्मारक है या एक पुरातात्विक स्थल है जो प्राचीन और पुरातात्विक स्थल एवं अवशेष अधिनियम 1958 द्वारा संरक्षित है। यानी जो एंशिएंट मूवमेंट है जो 100 साल से भी प्राचीन है उसमें इसको छूट दी गई है। अब आते हैं पॉइंट नंबर 3 की ओर। कोई भी विवाद जो पक्षों द्वारा सुलझाया गया हो या किसी स्थान का स्थानांतरण जो अधिनियम के शुरू होने से पहले सहमति से हुआ हो। यानी अगर कोई भी मामला 2 पक्षों के द्वारा सुलझा लिया गया हो। अब आते हैं इसके दंड के प्रावधान क्या क्या हैं। धारा 6 के अनुसार प्रावधानों का उल्लंघन करने पर जुर्माने के साथ साथ अधिकतम 3 वर्ष का कारावास हो सकता है। और धारा 6 में यह भी कहा गया है कि अगर आपराधिक प्रयास को भी दंडनीय बनाया गया हुआ है। अब आते हैं कि आखिर इस कानून की आलोचना क्यों की गई है। इस कानून को इस आधार पर चुनौती दी गई थी कि यह न्यायिक समीक्षा पर रोक लगाता है। क्या करता है ये? न्यायिक समीक्षा पर रोक लगाता है जो कि संविधान की एक बुनियादी विशेषता है और साथ ही यह एक मनमाना तर्कहीन पूर्णव्यापी कट ऑफ तिथि आरोपित करता है। क्या करता है? कट ऑफ तिथि आरोपित करता है। तो कौन सी है वो? 15 अगस्त 1947 या भी क्या है? यह आपकी कट ऑफ तिथि है जो हिंदू, जैन, बौद्ध और सिखों के धार्मिक अधिकारों को सीमित करता है।
और दोस्तों इसी आधार पर इस कानून की आलोचना की गई थी। हाँ दोस्तों, अगर टॉपिक आपको हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज जाकर लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं इसके पार्ट 2 की ओर। तब तक के लिए धन्यवाद।